आज 20 दिन से दुकान हमारी बंद पड़ी है यहाँ पे सरकार, और हम जाते चेयरमैन के पास, चेयरमैन कहता कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर कहता चेयरमैन के पास जाओ। फिर हम विनोद चौधरी के घर पे गए, डांडा डाला वहाँ पे, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। क्या फर्क पड़ता है शरीर में खून चल रहा हो, दिल धड़क रहा हो, गरीबों को उजाड़ा जा रहा हो, सरकार मौन हो, विधायक, सांसद और विपक्ष सब तमाशा देख रहे हों, कलेक्टर के हाथ में सब कुछ होने के बावजूद कलम चलाने से डरते हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता शायद इनको। कोई गुरुद्वारों वाले में तो नहीं हमारे को बच्चों को रोटी दे दे, कोई मंदिरों में तो नहीं खाएंगे, कहीं भीख तो नहीं मांग के खाएंगे। अब बोला हम कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे लेके, आज दुकानदारी लगाई थी तो आज भी हमारे को बंदा दिया। कल क्या फर्क पड़ता है सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलने लगा हो, किसी फैसले के आड़ में गरीबों को उजाड़ा जा रहा हो, मीडिया मौन हो, पब्लिक जिंदा होकर भी मृत हो गई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इनको। कभी 1 बर्तन बिकता है, कभी 2 बर्तन बिकते हैं, सारे दिन में बेच के एक बार आते हैं और यहाँ पे दुकान लगाते हैं। 2 दिन का बोल के गए ये, और आज 20 दिन हो गए। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना कुलदीप शर्मा, और आज मैं आपको ऐसी जो है खबर दिखाने जा रहा हूँ जो वास्तव में आपको चौंका देगी। भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन रोड पर थड़ी लगाकर एक कपड़े पर रखकर कपड़े मनिहारी का सामान बेचने वाले गुजराती लोगों को सिस्टम ने कह दिया कि अब यहाँ आपका कोई काम नहीं है। सिस्टम ने कह दिया कि तुम अदालत के फैसले में आड़े आते हो, अब तुम्हारे बच्चे भूखे मरे या तुम भीख मांगो, हम कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल इस सिस्टम और सरकार से उन अदालतों का भी है जिनके सैकड़ों फैसले आज तक ये सिस्टम लागू नहीं कर पाया। ये अदालती फैसले अमीरों व सिस्टम की दहलीज तक आते आते दम तोड़ जाते हैं। फाइलें धूल फांकने लगती है, कई मामलों में तो फाइलें ही गायब हो जाती है। लेकिन अब जब बात गरीबों की आती है तो यही सिस्टम मरने मारने पर उतारू हो जाता है। जब तक गरीब कोर्ट पहुंचता है उससे पहले उजाड़ दिया जाता है। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता, अब सिस्टम गरीबों को उजाड़ने का ठेका ले चुका है। लेकिन कौन है ये सिस्टम, कहाँ से आया ये सिस्टम जो गरीबों को उजाड़ने का काम करता है, और यही सिस्टम अमीरों की चौखट पर खुलकर ठुमके भी लगाता है। कौन है सिस्टम जिसके पास ठेका है गरीबों को उजाड़ने का? बड़ा बेरहम सा है ये सिस्टम। डिजिटल इंडिया में चीते की रफ्तार में मूवी डाउनलोड करने वाली दुनिया को आज़ादी है, वो सोशल मीडिया पर कुछ भी तूफान खड़ा कर सकती है। लेकिन ये गरीब है, भला इनकी कौन सुनेगा, इनके लिए कौन तूफान खड़ा करे? ना सिस्टम को परवाह है और ना ही तूफान खड़ा करने वाले लोगों को। इस बेरहम सिस्टम और राज्य की सरकार, यहाँ के विधायक, सांसद और विपक्ष ने हनुमानगढ़ में एक शख्स को खुली छूट दे रखी है। जब चाहे जिसको उजाड़ दो, जब चाहे किसी को प्रताड़ित कर दो, जब चाहे किसी को धमकी दे दो, यहाँ सब जायज़ है। बस जायज़ नहीं है तो उस शख्स के बारे में कुछ कहना जो इन दिनों में गलती से शहर का तथाकथित भगवान बन बैठा है। इन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए सिस्टम के पास समय नहीं और सरकार के पास इसी तथाकथित भगवान को कुछ कहने का भी समय भी नहीं। गरीबों के आंसू, इनके दुख और तकलीफ सुनने को अब तक कोई आगे नहीं आया। दीपावली के समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि नगर परिषद की टीम पहुंच गई गरीबों को उजाड़ने। कईयों के कपड़े उठाकर गाड़ियों में डाल दिए गए तो कईयों पर पानी की बौछार मारकर भगाने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या करते, पापी पेट का सवाल था। ना पानी रोक सका और ना ही नगर परिषद की टीम। 20 दिन हो गए हैं, ना इन्हें भूख लगी है और ना ही अब इनको रोटी नसीब होगी या नहीं इनको आस है। अब गरीबों के नसीब में बचा है तो सिर्फ सिस्टम के चौखट पर माथा रगड़ना। इन थड़ी वालों का दर्द तो महज किताब के कलेवर भरसा है, अंदर के पन्ने तो कितने पीड़ा में डूबे होंगे। अब सोमवार को वार्ता करके गरीबों को बसाने का आश्वासन मिला है, लेकिन गरीबों के आश्वासन के बादलों में रफ्तार इतनी धीमी होती है कि वो बरसते बरसते पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। इन गरीबों के हिस्से में दीपावली में बच्चों को खाना खिलाना नसीब में आएगा या फिर बच्चों को भूख से तड़फना होगा, अब ये सिस्टम तय करेगा। लेकिन ये सिस्टम बेरहम सा है।
नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी थी हनुमानगढ़ में उन गुजराती लोगों की असली कहानी और असली खबर, जिसे ना तो सरकार देख पा रही है और ना ही हनुमानगढ़ का प्रशासन। कुलदीप शर्मा को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और पीड़ा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।